नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्यूसी तक पढ़ा था। आज जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ केमिकल टेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ केमिकल टेस्ट। क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ केमिकल टेस्ट में हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते क्या हैं, पीएच। देखो, यूरिन में जब हम पीएच की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ होती है, और पीएच बेसिकली दो चीज़ के लिए ही होता है। पहला हम बोलते क्या है, एसिडिटी, और हमारी दूसरी चीज़ होती है बेटा बेसिडिटी, या हाँ, या तो हम इसको बोल सकते हैं एल्केनिटी। ठीक है, दो चीज़ हम इसको देखते हैं। जब हम यूरिन में बात करते हैं, यदि पीएच 7 से कम होगा, 7 से कम हुआ मतलब कि इसमें क्या है, हमारा एसिड है। कहाँ? यूरिन में। क्लियर। यदि हमारा पीएच एवब होगा, ठीक है, 7 से ज़्यादा, मतलब कि हमारा एल्काइन है यूरिन। तो हम ये देखते हैं, यदि हम फ्रेशली वाइडेड यूरिन की बात करें तो जो उसका पीएच होगा फ्रेशली वाइडेड जो होता है, ठीक है, उसका जो हमारा पीएच होता है वो कितना होता है, 5.5 से लेके हमारा 8.0 तक। यदि यूरिन में पीएच चेंज होता है तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे कि हमारा डाइट, हम कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, किडनी डिसीज़ है कि नहीं, मेटाबॉलिक कोई डिसीज़ है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलिटस। अब कलर क्या होता है पीएच में, कलर देखते हैं बेटा इसमें हम। तो जब हम कलर की बात करेंगे ना, तो रेंज होती है इसकी, मान लो हमने पढ़ा एसिड और बेस से होता है। तो जब हम एसिड की बात करेंगे तो जो हमारा क्या होगा, कलर रहेगा, है ना, तो क्या होगा, येलो ऑरेंज रहेगा। क्लियर। एसिड के लिए पीएच जो हमारा होगा, क्या कहते हैं, ग्रीन टू ब्लू। जब पीएच हमारा ग्रीन टू ब्लू होगा, इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि वो पीएच क्या हमारा एल्कलाइन है। ठीक है, क्लियर। चलो, अब पीएच के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है क्या, प्रोटीन। अच्छा जी, प्रोटीन क्यों, बताते हैं। देखो, जो हमारा प्रोटीन होता है, यदि यूरिन में है, ठीक है, यूरिन में यदि प्रोटीन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीनेरिया। क्लियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है एक चीज़ के लिए, रीनल डिसीज़। रीनल जहाँ भी आएगा मतलब हमारी डिसीज़ जो किडनी से रिलेटेड है। इसमें भी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं कांस्टेंट पीएच में। तो इसमें जो कलर होता है, कलर, तो यदि ग्रीन होगा, है ना, प्रोटीन पैड में क्या होगा, वो ग्रीन हो जाएगा, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन है हमारे में। और यदि हमारा कलर जो है वो येलो हो गया, मतलब कि इसमें हमारा ये चीज़ क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, मतलब येलो ग्रीन, और ग्रीन जो होगा हमारा पॉजिटिव के लिए होगा। उसके बाद प्रोटीन के बाद हमारा आता है इम्पॉर्टेंट क्या, ग्लूकोज। यदि हम ग्लूकोज की बात करें तो जब ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या टर्म देंगे, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ये कंडीशन हमको क्या इंडिकेट करती है, एक कंडीशन इंडिकेट कर सकती है क्या हमको, कि हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज जो है बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर। और ये ऑकर कब होती है, डायबिटीज़ के केस में, है ना। इसमें क्या होता है, जो रिएजेंट स्ट्रिप होती है वो स्पेसिफिक होती है ग्लूकोज के लिए।
और वो बहुत सारे एंजाइम्स में यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडेज हो गया और पेरोक्सीडेज हो गया, जो कि रिएक्ट करता है हमारा ग्लूकोज से। ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। चलो ये कलर ले लेते हैं। तो हमारे एंजाइम मान लो ग्लूकोज ऑक्सीडेज हो गया, प्लस हम इसके साथ लेते हैं पेरोक्सीडेज। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, हमारा ग्लूकोज के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा कलर में, जाहिर सी बात है। तो इसमें कन्वर्ट जब कलर होगा तो दो कलर ये फॉर्म करता है, पहला होता है ग्रीन और दूसरा होता है हमारा ब्राउन। अब देखो, यदि हमारा ग्रीन आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन आया है मतलब कि हाँ थोड़ा बहुत है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि हम बोल सकते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन। और यदि हमारा कलर ब्राउन आ गया, डार्क ब्राउन आ गया, मतलब इनको क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल है बॉडी में, तो इसको हम हाई कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। क्लियर। चलो ग्लूकोज के बाद अभी इरेज करना होगा। देखो ग्लूकोज के बाद हमारा आता है कीटोन। कीटोन यदि ब्लड में प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं कीटोन्यूरिया। ये कब ओकर होता है, ओकर होता है हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म में। कब होता है, हमारे बॉडी मेटाबॉल में होगा, जब बॉडी का मेटाबोलाइज होगा। ठीक है, अब क्या होता है, फैट जो इनकम्प्लीटली जो होते हैं वो कॉज करते हैं हमारे कीटोन, जो कि एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारे कहाँ से, यूरिन से। एक्सक्रीट कहाँ से एक्सक्रीट हो जाते हैं भैया, ये यूरिन से स्ट्रीक हो जाते हैं। ठीक है, बाहर निकल जाते हैं। जो कीटोन टेस्ट है वो बेस्ड होता है डेवलपमेंट ऑफ कलर, इसमें भी कलर होता है। अब इसमें कलर क्या होगा, देखो इसमें कलर होगा हमारा इसमें जो हमारा कलर होगा वो होगा हमारा क्या, लाइट पिंक से लाइट पिंक टू मैरून कलर। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये किससे रिएक्ट कर जाए, ये तभी पॉसिबल है जब ये रिएक्ट कर जाए किससे, ये रेट हमारा करती है नाइट्रो पेरोक्साइड से, नाइट्रोप्यूरोसाइड से। क्लियर, तब ये कलर फॉर्म करती है। अब ये क्यों होता है कीटोन्यूरिया, मैंने बताया कि जैसे प्रेजेंट हो गया डायबिटीज़ में, स्टारवेशन में, फास्टिंग में, कीटोन जो होता है वो एवेपोरेट होता है। कीटोन हमारा एवेपोरेट होता है कहाँ, रूम टेम्परेचर में। ठीक है, आरटी रूम टेम्परेचर। तो यूरिन को हमको टाइटली कवर्ड करना चाहिए, और है ना, कवर्ड होना चाहिए और रेफ्रिजरेटेड होना चाहिए यदि वो टेस्टेड प्रोमोटली नहीं हो पा रहा है तो। फिर इसके बाद आता है क्या, हमारा बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का होता है भैया, यदि यूरिन में प्रेजेंट होगा तो इसको हम बोलते क्या है, बिलिरुबिनिया। ठीक है, बिलिरुबिनिया। अब बिलिरुबिन देखना होता है क्या, जो हमारा बिलिरुबिन होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब किस चीज़ का भाई ब्रेक डाउन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना ब्रेक डाउन। तो ये ब्रेक डाउन होता है बेटा किसका, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है हमारा, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है किसका, हीमोग्लोबिन का, जो कि प्रोड्यूस करता है एक एक्सट्रीमली कलर प्रोड्यूस करता है। कलर कौन सा होता है इसमें, जो ये कलर प्रोड्यूस करेगा, कलर की यदि हम बात करें, कलर की यदि हम बात करें तो ये प्रोड्यूस होगा येलो टू एम्बर कलर। एम्बर कलर का मतलब होता है कि येलोइश, एक सेकंड, एम्बर्स कलर का मतलब इसका होता है कि येलोइश
टू ऑरेंज कलर। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, एम्बर्स कलर हो गया। अब चलो ये हो गई। अब इसमें तो यदि ये सब हो रहा है तो भाई हमको क्या हो सकता है ना, लीवर डिसीज़ हो सकता है, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस हो गया, या तो जो हमारी बाइल प्रोड्यूस हो रही है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो जो सैंपल सब्सट्रेट होता है कंटेनिंग बिलिरुबिन का, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉपरली हैंडल्ड करना चाहिए, क्योंकि उसमें हेपेटाइटिस की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। ये जो सैंपल होते हैं इसको हमको लाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब क्यों लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं हम इसको, हम लाइट से प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इसका ना क्या हो जाता है, जो बिलिरुबिन होता है हमारा, जो हमारा बिलिरुबिन होता है डिग्रेड होना कम हो जाता है। ठीक है, या तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो टेस्ट होता है बिलिरुबिन का, वो बेस्ड होता है कपलिंग और बिलिरुबिन में। ठीक है, विच जो डाई होता है वो क्या करता है, फॉर्म हमारा कलर करता है। क्लियर। और जब आप इसको टेस्ट करोगे तो आपको रिंग टाइप की दिखेगी इसमें, ऐसे मान लो टेस्ट ट्यूब है सपोज ऐसे, तो जब आप इसको करना तो देखना यहाँ पर ऐसे एक रिंग कलर की, ग्रीन कलर की ऐसे बड़ी सी रिंग बनेगी इसमें। क्लियर। चलो इसके बाद हमारा आता है ब्लड। ब्लड की यदि हम बात करें तो यदि हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स होता है यूरिन में, जो कि डिटेक्ट होता है किससे भाई, फॉर्मेशन होगा किसका, कलर का, ड्यू टू इंजाइम परऑक्सीडेज, जो कि हमारा रेड ब्लड सेल्स में होता है। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, हमारा रिएक्ट करेगा ऑर्थो टोल्यूडिन, जो एक केमिकल होता है जिसके कारण रिएजेंट बदलता, चेंज होता है इसका कलर। तो इसका जो कलर चेंजिंग होगा ना, जिसका हमारा कलर चेंज होगा, कलर चेंज या रेंज हम बोल सकते हैं, ये ग्रीन टू बेटा, ग्रीन से हमारा किस में जाएगा, डार्क ब्लू में। अब इसमें एक कंडीशन है, हीमोग्लोबिन, एक एक दो दो मार्क्स के में ये क्वेश्चन आएंगे और इम्पॉर्टेंट भी हैं ये टर्म्स। क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन, मतलब इसका क्या होता है, प्रेजेंस होता है हमारा, प्रेजेंस होता है किसका, हीमोग्लोबिन का, किसमें, यूरिन में। क्लियर। क्या कॉज हो सकता है इसके, कॉज हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो हो रहा है, मैसिव बर्न सोर और रीनल डिसीज होता है। अब हम पढ़ते हैं हीमेट्यूरिया। हीमेट्यूरिया, हीमेट्यूरिया क्या होता है, ये प्रेजेंस करता है इंटैक्ट रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, कि भाई यूरिन में रेड ब्लड्स के कुछ है कि नहीं, ट्रेस है ना, प्रेजेंस हमको बताता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंटैक्ट रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये हमको ये चीज़ बताता है। और ये ऑलमोस्ट जो होते हैं वो हमारे पैथोजेनिकल होते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल होते हैं, सॉरी। फॉर कॉज हो गया हमारा किडनी स्टोन्स हो गया, ट्यूमर हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्रोथेसिस हो गया, फिजिकल ट्रॉमा हो गया, तो हमारा हीमेट्यूरिया में आएगा। उसके बाद हमारा आता है यूरोबिनोजन। ये क्या होता है, ये डिग्रेशन प्रोडक्ट होता है हमारा किसका, बिलिरुबिन का। तो आप यदि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है कि भाई यूरोबिनोजन होता क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख देना क्या, आप ऐसे स्टार्ट करना, इट इज़ द डिग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, जो कि फॉर्म हो रहा है हम कहाँ से, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से।
यदि ये चीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही है मतलब कि हेपेटाइटिक डिसीज़ में या हमको हीमोरेटिक डिसीज़ में। अब इसकी जो नॉर्मल होती है, देखो नॉर्मल जो होती है वैल्यू 0.1 टू 1.0 एचरिच यूनिट पर डेसीलीटर ऑफ यूरिन। तो जब इसको स्ट्रिप जो हमारा क्या है ये डिटेक्ट करता है यूरोबिलिनोजन कॉन्सेंट्रेशन में, तो लो हमारा होना चाहिए 0.1, ठीक है, एलरिच यूनिट से। तो जो हमारा पैड होगा पैड में क्या होगा, उसमें केमिकल चेंज होगा, ठीक है, यूरोबिलिनोजन से, जो कि हमारा फॉर्म करता है क्या, ब्राउन ऑरेंज कलर। क्लियर। इसके बाद हमारा आता है क्या, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट की यदि हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्या है बेटा, WBC, पता ही है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है हमारा लार्ज नंबर में। यदि ये टोटली एबनॉर्मल होता है, पहली बात ये टोटली एबनॉर्मल होता है, मतलब यदि हम इसकी बात कर रहे हैं, यदि लार्ज नंबर में प्रेजेंट हो बेटा तो एक डिसीज़ कॉज करता है जिसको आपने पढ़ाई होगा, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। कलर चेंजिंग होता है हमारा क्या, ल्यूकोसाइट पैड में होता है, ठीक है। ये क्या होता है ल्यूकोसाइट में, ये जनरली आप समझो पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का ये हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है नाइट्राइट्स, नाइस नेम, नाइट्राइट्स क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, पहले तो इंडिकेट करता है क्या, नाइट्राइट का कन्वर्शन, मतलब कि नाइट्रेट का कन्वर्ट होगा किस में, नाइट्राइट में, बाय द एक्शन ऑफ, किसका एक्शन होगा, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जो कि हमारे यूरिन में। तो भाई जाहिर सी बात है पॉजिटिव हुआ, मतलब क्या हुआ कि इंडिकेट करेगा पॉसिबल UTI, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये करेगा। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कल्चर करना पड़ता है। अब देखो, जब भी कंफ्यूज मत होना, लैब में दो चीज़ सैंपल आते हैं, एक तो हो गया हमारा UR, एक आता है CUL-UR। तो बेटा जहाँ UR आया मतलब कि ये हमारा जो है क्या है, क्लिनिकल का, हमारा क्लिनिकल पैथ का है, लेकिन CUL-UR यदि आ गया मतलब कि हमारा है माइक्रो वाला है। तो कभी कभार सैंपल आ जाते हैं, तो कंफ्यूज ना होना। क्लियर। अब नाइट्राइट्स के बाद हमारा आता है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का ऐसा समझो, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन का होता है, मान लो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में रेशियो हम दे देते हैं, मतलब जो वेट है गिवन किसका, वॉल्यूम का। तो वेट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ गिवन, जो हमारा वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम सॉल्यूशन है भाई किसका, यूरिन, जो कि इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर के। ऐसा समझो, रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम है, ठीक है, सॉल्यूशन जो कि हमारा यूरिन में है, तो वो इक्वल होना चाहिए किसके, जो वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम है हमारे वाटर में। क्लियर। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन में यदि होगा तो इंडिकेट भी कुछ करेगा ना, हमारा इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा बेटा, कि कॉन्सेंट्रेशन जो है डिजॉल्व है कुछ सॉलिड में। अब सॉलिड फॉर एग्जांपल हो सकता है क्या, यूरिया, फॉस्फेट, क्लोराइड्स,
और एक और जो हमने पढ़ा था प्रोटीन भाई। तो ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे यूरिन में। अब इसकी नॉर्मल रेंज भी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ समझ जाइए, SG। स्पेसिफिक ग्रेविटी की एक नॉर्मल होती है क्या, 1.005 से लेके 1.030, ये मोस्ट नॉर्मल होता है। ठीक है, ठीक है। और कभी कभार रिजल्ट फॉल हो जाता है, किसी में फॉल हो जाता है रिजल्ट हमारा 1.010 से 1.025 में, और द हायर ऑफ द नंबर इज अ मोर। और यदि इसकी नंबर इंक्रीज होती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो क्या हो गया, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, यूरिन का हमारा होगा। क्लियर स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो गुड, चलो फिर आता है एस्कॉर्बिक एसिड। अब ई क्या होता है भैया, चलो पढ़ते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड होता क्या है, अब ऐसा समझ लेना कि जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, यदि 20 mg पर डेसीलीटर से कम है ना, तो इसका क्या होगा, जो अपनी स्टिक होती है ना, डीप स्टिक जिसमें बहुत सारे रिएजेंट बने रहते हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, बेकार कर देती है। तो यदि एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होगा तो रिजल्ट क्या होगा, फॉस्फली डिक्रीज होगा हमारा रीडिंग में, मतलब ग्लूकोज में, नाइट्रेट में और ब्लड में। क्लियर। चलो अब लास्ट है हमारा स्क्रीनिंग एंड कॉन्फर्मेटरी टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों कराते हैं हम, इसलिए हम कराते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट कि जिन पेशेंट को एडिशनल टेस्टिंग कराई जाती है, तो है ना डिसीज़ के लिए, तो उसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट में देते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है भाई, कन्फर्मेटरी टेस्ट क्यों करते हैं, वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ठीक है, CT एक सेकंड, कन्फर्मेटरी टेस्ट कि भाई पॉजिटिव है हमारा कोई भी जो हमने टेस्ट लगाया, या तो नेगेटिव है, दो ही चीज़ के लिए हम करते हैं ना। ये जो कन्फर्मेटरी और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि हमको इसमें बहुत सारे एडिशनल रिएजेंट और इक्विपमेंट होते हैं, और ये बहुत मोस्ट सेंसिटिव होता है, आप इसमें गलती नहीं कर सकते उतनी। हम किसके लिए जनरली करते हैं टेस्ट, बता दे रहा हूँ आपको, देखो करते हैं हम प्रोटीन शुगर्स के जो रिड्यूस हो रहा है, कीटोन और बिलिरुबिन। क्लियर। चलो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और लास्ट में आता है हमारा सल्फोसाइक्लिक एसिड। अब ये क्या होता है, चलो बताता हूँ आपको। देखो सल्फोसाइक्लिक एसिड जहाँ होता है ना, सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड जहाँ भी होगा, तो इसको हम किस में यूज़ करते हैं, प्रोटीन में। अब बोले कैसे प्रोटीन में, देखो इसका एक सोल्यूशन होता है जो कि यही खुद होता है, एसिड ही होता है। हम करते क्या है, मैं चलो यहाँ एक ड्रॉ करके समझाता हूँ। ठीक है, देखो ज़्यादा ही मोटा हो गया टेस्ट में, ऐसे समझना, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने ये क्या हमने डाल दिया बेटा, यूरिन। अब जो एसएस एसिड है, समझ जाना, सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड, इसके हमने जब ड्रॉप डालेंगे ना, तो ये ड्रॉप क्या हो जाएगी, पूरी जो यूरिन है इसको कन्वर्ट कर देगी, कन्वर्ट मिल्की कलर। तो ये जो यूरिन है ये तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें, मिल्की कलर में। फिर बेटा इसके बाद हम इसमें ग्रेडिंग देते हैं। ग्रेडिंग बोले तो जैसे कि हम टर्बिड है ज़्यादा या कम है या उसमें, तो 3+ हम देते हैं, 2+ और 1+ ट्रेस। 3+ मीन्स ज़्यादा मिल्की कलर शो कर रहा है, 2+ मीन्स हाँ ठीक ही है, मीन्स न ज़्यादा कम न ज़्यादा हाई, और 1+ बहुत कम और ट्रेस ना के बराबर। तो ये हम इसमें लास्ट में देते हैं। तो ये रहा चैप्टर कंप्लीट हमारा ये। इसके बाद हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे।
ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो होगा हमारा क्लिनिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।